सुनिएगा, गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1209 ईस्वी तक शासन किया भारत पर। यहाँ देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला गुलाम वंश का पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। यह गौरी का गुलाम था, यह गौरी का कौची था, वास्तविक गुलाम था। वह गुलाम जो है यह वास्तविक, पूछा भी जाता है पहला क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राजा की उपाधि नहीं ली और नहीं सुल्तान की उपाधि ली। यह सब दिन तक वह एक प्रकार से वह गुलाम ही रह गया, या कुछ की भी उपाधि नहीं ली। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ने अपना राजधानी लाहौर में बनाया। लाहौर में कौची की बनाई, लाहौर में बनाई। और कुल राजा है जो क्या किया, दिल्ली पर राज किया, लेकिन दिल्ली में ही अपना राजधानी आसपास में बनाया। लेकिन इन्होंने कहा लाहौर में भी अपना राजधानी रखा, अपना राजधानी रखा। कुतुबुद्दीन को कुरान कुतुबुद्दीन को कुरान तथा हतीम भी कहा जाता है। हतीम भी कहा जाता है क्योंकि वह गरीबों को बहुत ही दान देते थे, इसीलिए कुतुबुद्दीन को हतीम कहा जाता है। ऐसे आओ, 1,00,000 बक्स यानी कि लाखों के दान देने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही दान देते थे। गुलाम वंश जो है गरीबों के बहुत ही कुछ देते थे, दान देते थे, इसीलिए इसे 1,00,000 बक्स कहा जाता है। लाखों के दान देने वाला भी कहा जाता है, कहा जाता है। सुनिएगा तापर, इसके गुरु का नाम सुनिएगा। तापर इसके गुरु का नाम, इतना पहले समझे। देखिए, तापर इसका गुरु का नाम, इसका गुरु का नाम बख्तियार काकी था। बख्तियार काकी था। इसके गुरु का नाम कौन था? बख्तियार काकी था। इसके ही मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की पहली मंजिल की स्थापना की, लेकिन इन्होंने पूरा नहीं कर पाया और वह चौगान खेलते हुए इसकी कौची हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये पूरा नहीं, लेकिन यह इसी के मतलब इसका गुरु का नाम था कौची, गुरु का नाम बख्तियार खिलजी था। इसी के शासन में कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुब मीनार की कौची डाली थी? मीनार की नींव डाली थी। कुतुब मीनार की कौची डाली थी? नींव डाली थी। कह रहा है, तब देखिए मीनार, तब मीनार को वह पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई थी। कितना? 1210 ईस्वी में इनका ज्यादा कार्यकाल नहीं था, इसीलिए इनकी मृत्यु हो गई। कहे ना, 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1210 ईस्वी में कौची हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। ऐबक की मृत्यु है। कुतुब मीनार की नींव सुनिएगा, तब कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाला था। कुतुबुद्दीन ने ऐबक ने डाला था, लेकिन इसने पहली ही मंजिल बनाते बनाते इनकी कौची हो गई? मृत्यु हो गई। फिर इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने इसका कुतुब मतलब मीनार का पूरा हिस्सा बना दिया। इल्तुतमिश आया और कुतुब मीनार का पूरा हिस्सा कौची कर दिया? बना दिया। फिर देखिएगा, तब फिर फिरोज शाह तुगलक आए। फिर फिरोज शाह तुगलक मतलब कुतुब मीनार बन गया था, लेकिन बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार का कुछ हिस्सा ढह गया था। और फिरोज तुगलक
फिरोज तुगलक ने वह टूटे हुए को फिर से कुछ कर दिया, बिजली गिरा था उसको मरम्मत करवा दिया, मुरम्मत करवा दिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया और उन्होंने एक मीनार के जैसा ही बनाने का प्रयास किया, एक मीनार बनाने का कोशिश किया, लेकिन वह पूरा नहीं हो गया। अलाइम मीनार, उसका नाम रखा अलाइम मीनार। इन्होंने अपने सेनापति को, अब बताइए, अपने सेनापति को दे दिए कि नहीं ऐसा ही मीनार हमको चाहिए, लेकिन सेनापति है, कोई इंजीनियर थोड़ा को है कि बना करके दे देगा, इसीलिए वो अपने सेनापति को दे दिया। लेकिन वह सेनापति बनाया, कुतुब मीनार को बनाया, लेकिन आधा जेते एक ही जैसा ऊपर में भी बनैले जा रहा था, इसीलिए नहीं पूरा हो पाया। और वह अपने मतलब अलाउद्दीन खिलजी को बोला कि महाराज ये मेरे से पूरा नहीं हो पाया, और इसका नाम था अलाइम मीनार। अलाइम मीनार था। यह पूरा नहीं हो पाया, बनाने की कोशिश तो किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाया। और बाद ऐबक ने एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, एक मस्जिद का निर्माण, कुतुब मस्जिद का निर्माण करवाया था, कुव्वत-उल इस्लाम मस्जिद का, एक मस्जिद का निर्माण करवाया। ऐबक ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, कुतुब मस्जिद, सुनिएगा, कुतुब मस्जिद का कुछ करवाया, निर्माण करवाया, कुतुब मस्जिद, कुतुब मस्जिद का, कुतुब इस्लाम मस्जिद का, इस्लाम मस्जिद का कुछ करवाया, निर्माण करवाया। इसमें कुतुब मस्जिद का तो निर्माण कराया, लेकिन इसमें दरवाजा नहीं दिया, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें एक दरवाजा दिया, इसीलिए एक कुछ दिया, दरवाजा दिया। किसने दरवाजा दिया? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने एक इसमें दरवाजा लगाया, इसने कुछ लगवा दिया, दरवाजा लगा दिया, इसे दरवाजा लगा दिया, देखिएगा, इसीलिए इसे एक दरवाजा लगा दिया, इसीलिए इसे अलाइम दरवाजा बोला जाता है। अलाइम दरवाजा बोला जाता है ना। सुनिएगा, उसके बाद सुनिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में दो इतिहासकार रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के राज दरबार में दो इतिहासकार रहते थे। पहले का नाम था, सुनिएगा, पहले का नाम था हसन निजामी, पहले का नाम था हसन निजामी। इसने एक बुक का भी स्थापना किया था, स्थापना किया था, एक बुक लिखी थी। हसन निजामी ने एक कुछ लिखी थी, बुक लिखी थी, उसका नाम है तबकत हसन निजामी। एक का नाम है, एक का देखिएगा, सुनिएगा, एक का नाम है तबकात ए नसरी, तबकात ए नसरी, तबकात ए नसरी। और दूसरा इतिहासकार का नाम सुनिएगा, मिनहाज उस शेरान,
मिनहाज मिनहाज उस मिहनाज उस सेराज मुनहाज उस सेराज सेराज इसने भी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम सुनिएगा, उस पुस्तक का कुछ सुनिएगा, नाम पूछिए, सुनिएगा। उस पुस्तक का नाम था ताज उल नसरी। ताज उल नसरी ताज उल कुछ था, नसरी था। दोनों एक किताब लिखे थे। ये दोनों है जो तो कुतुबुद्दीन ऐबक के कोची में रहते थे, दरबार में रहते थे। और उन्होंने बहुत सारा, एक तो मस्जिद का नाम आपको बता दिए, उसके बाद एक ढाई दिन का झोपड़ा, ढाई दिन का झोपड़ा नामक झोपड़ा का भी निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यह 2.5 दिन में ही कोची हो गया था, पूरा हो गया था। इसीलिए इसे 2.5 दिन का कोची बोला जाता है, झोपड़ा बोला जाता है। इसे 2.5 दिन का कोची बोला जाता है, झोपड़ा। देखिए इन्हें सुनिएगा, थोड़ा सा समझ में आया इतना पहले, इन्हें देखिएगा। 2.5 दिन का कोची बोला जाता है, झोपड़ा। और एक नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला भी ऐबक था। नालंदा जिसे विश्व में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, उसको ध्वस्त करने वाला एक कौन था? इसका ध्वस्त करने वाला, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला भी कौन था? ऐबक था। इन्होंने ही अपने सेनापतियों को कह करके नालंदा विश्वविद्यालय को कुछ करवा दिया, ध्वस्त करवा दिया, ध्वस्त। और इसका सेना नायक का नाम था बख्तियार खिलजी। ऐबक के सेनापति का नाम था, सेनापति का कुछ नाम था बख्तियार खिलजी। इसी के नाम पर आज बख्तियारपुर है। नालंदा विश्वविद्यालय का एक बख्तियारपुर है, इसी के नाम पर है, बख्तियार खिलजी इसी के नाम पर आज है। मतलब बख्तियारपुर एक है वहाँ पे बख्तियारपुर में। कहा जाता है कि ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय चौगान घोड़े पर बैठ करके खेला जाता है, उसी को चौगान कहते हैं। आपको लोग खेल रहा था खूब, खेलते खेलते हुआ घोड़े पर से गिर करके वहां पर से कुछ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। चौगान खेलते समय उनकी कुछ हो गई, मृत्यु हो गया। मृत्यु कहना हुई थी 1210 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कुछ हो गई, मृत्यु हो गई। पूछा भी गया, यूपीएससी में भी पूछा गया 2-3 क्वेश्चन कि ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई थी? चौगान खेलते हुए हो गई थी। और उसके बाद ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में हुई थी। 1210 ईस्वी में हुई थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश। लेकिन वास्तविक में यह उसका संस्थापक नहीं है। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था बताइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन कौन था? ऐबक था। उन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की, लेकिन वास्तविक में वह गौरी का गुलाम था। उन्होंने ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की कोची डाली थी, नींव डाली थी। लेकिन पहला मंजिल बना करके ही उनकी कोची हो गई थी, चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते हुए कोची हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की पूरा मंजिल का कोची करवा दिया, निर्माण करवा दिया। उसके बाद उसमें बिजली गिरने से उसकी पहली मंजिला नष्ट हो गई। उसके बाद कौन आया? फिरोज तुगलक ने उसकी सभी मरम्मत करवा दिया। मरम्मत करवा दे, बस उतनी ही वह किया था। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आया आराम शाह। इसके साथ जब इसका मृत्यु हो गई तो आया आराम शाह। हाँ, इसके मृत्यु के बाद शासन करने आया कौन? आराम
राम शाह, आराम शाह। वो इन्होंने 8 महीने तक, सिर्फ 8 महीने तक ही शासन किया। इन्होंने ही सिर्फ कई महीने तक, 8 महीने तक शासन किया, 8 महीने तक ही शासन किया। लेकिन इसको मतलब अथी करके, अपने बोल विचार कर करके इसको कर दिया, गद्दी पर से हटा दिया। कहा कि यह एक प्रतापी राजा था, इसको ज्यादा दिन नहीं शासन करने दिया। इसके बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश बहुत, इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने ही बहुत ही इन्होंने आराम शाह को 8 महीने तक, आराम शाह 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह ने 8 महीने तक कुछ किया, शासन किया, 8 महीने तक शासन किया। 8 महीने शासन का उसको उतना वैल्यू नहीं दिया है। 8 महीने तक शासन किया, 8 महीने तक शासन किया, महीने तक शासन किया। उसके बाद सुनिएगा, इसके बाद इल्तुतमिश आया। उसके बाद कौन आया? इल्तुतमिश ने बहुत ही सालों तक शासन किया। गुलाम वंश का यही अगला है जो बहुत दिनों तक शासन किया। लेकिन आज एक क्लास नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास नेट का कुछ होता है, अभाव होता है, इसलिए हम नहीं करवा पाएंगे। लेकिन सुनिएगा, पहला कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तब गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भाई? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। पहला क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया, 2000 लगता है कितना में पूछा गया। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, एक क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कौची डाली थी? पहली नींव डाली थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करते समय उसका सेनानायक कौन था? बख्तियार खिलजी था, जिसके नाम पर आज कौची है? बख्तियारपुर है, आज बख्तियारपुर था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कौची कैसे मृत्यु हो गई थी? तो चौगान खेलते समय उसकी कौची हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते समय उसकी कौची हो गई थी? मृत्यु। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। उसके बाद आराम शाह, इसके गद्दी पर कौन बैठा? आराम शाह। आराम शाह ने 8 महीने तक कुछ किया, शासन किया। इसके बाद इसको चालबाजी करके हटा दिया। इसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने ही आगे इसका गुलाम वंश का शासन को संभाला। इल्तुतमिश का बहुत ही चर्चित है, इल्तुतमिश बहुत ही कुछ है चर्चित है। एक बात देखिएगा, सुनिएगा इन्हें थोड़ा सा, इल्तुतमिश बहुत ही कुछ है चर्चित है। उसके बाद सुनिएगा यहाँ पे, और बाद बहुत सारा, एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया, एक कोची का निर्माण कराया, मस्जिद का निर्माण कराया। उसका नाम कोची था? कुव्वत उल इस्लाम था। कुव्वत उल कोची था? इस्लाम था। एक 2.5 दिन का झोपड़ा का भी कोची करवाया, निर्माण करवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा। वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी।